किसी ने पूछा, आपके साथ भारत में होना दुनिया के किसी भी और स्थान से कहीं अधिक गहरा प्रतीत होता है क्या? भारत में कोई बुद्ध क्षेत्र जैसा कुछ है? भारत केवल भूगोल नहीं है, न ही केवल इतिहास है। यह मात्र एक राष्ट्र, एक देश, एक भूमि का टुकड़ा नहीं है। यह कुछ और है, एक रूपक, एक कविता, अदृश्य परंतु अत्यंत सजीव सत्य। यह ऐसी ऊर्जा तरंगों से कंपन करता है जिनका दावा कोई अन्य देश नहीं कर सकता। लगभग 10,000 वर्षों से असंख्य लोग चेतना के परम विस्फोट तक पहुंचे हैं। उनकी तरंगें आज भी जीवित हैं। उनका प्रभाव अब भी इस भूमि की वायु में तैर रहा है। तुम्हें केवल थोड़ी ग्रहणशीलता चाहिए, थोड़ी क्षमता चाहिए उस अदृश्य को पाने की जो इस अनोखी भूमि के चारों ओर फैला है। यह भूमि अनोखी है क्योंकि इसने हर चीज का त्याग किया है एक ही खोज के लिए, सत्य की खोज। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस भूमि ने कोई महान दार्शनिक नहीं पैदा किया। न प्लेटो, न अरस्तु, न कांट, न हेगेल, न बर्ट्रांड रसेल। भारत के पूरे इतिहास में एक भी दार्शनिक नहीं हुआ और वे सत्य की खोज में लगे रहे। निश्चित ही उनकी खोज पश्चिम की खोज से बिल्कुल अलग थी। पश्चिम में लोग सत्य के बारे में सोचते रहे, भारत में लोग सत्य के बारे में नहीं सोचते थे, क्योंकि सत्य के बारे में सोचा कैसे जा सकता है? या तो तुम जानते हो या नहीं जानते। सोचना तो असंभव है। दार्शनिकता व्यर्थ है, बेमानी है। यह अंधे व्यक्ति के लिए प्रकाश के बारे में सोचने जैसा है। वह चाहे कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी तर्कशास्त्री हो, कोई मदद नहीं मिलेगी। सत्य को जानने के लिए तर्क नहीं चाहिए, प्रतिभा नहीं चाहिए, चाहिए केवल आंखें। प्रकाश को सोचा नहीं जा सकता, देखा जा सकता है। सत्य को सोचा नहीं जा सकता, केवल देखा जा सकता है। इसीलिए भारत में फिलॉसफी का कोई समानांतर शब्द नहीं है। सत्य की खोज को हम दर्शन कहते हैं और दर्शन का अर्थ है देखना। फिलॉसफी का अर्थ है सोचना, और सोचना गोल गोल घूमना है, कभी अनुभव तक नहीं पहुंचता। भारत ही एकमात्र भूमि है जिसने समूची प्रतिभा को एक दिशा में केंद्रित किया है, सत्य को देखने और सत्य को होने के लिए। तुम पूरे इतिहास में भारत में कोई महान वैज्ञानिक नहीं पाओगे। ये नहीं कि यहां प्रतिभाशाली लोग नहीं थे। गणित की नींव भारत ने रखी, पर यहां आइंस्टीन पैदा नहीं हुआ। यहां लोगों की रुचि कभी भी बाहरी जगत में नहीं रही। उद्देश्य हमेशा रहा स्वयं को जानना। 10,000 वर्षों से करोड़ों लोग निरंतर एक ही दिशा में प्रयासरत हैं, विज्ञान का, तकनीकी विकास का, समृद्धि का त्याग करके, गरीबी स्वीकार करके, बीमारी स्वीकार करके, मृत्यु स्वीकार करके, पर सत्य की खोज को किसी भी कीमत पर न छोड़ते हुए इसने एक विशेष नोस्फियर रच दिया है, तुम्हारे चारों ओर कंपन का महासागर। यदि तुम यहां थोड़ी सी भी ध्यानमय अवस्था के साथ आते हो तो तुम उस ऊर्जा के संपर्क में आ सकते हो, लेकिन यदि केवल पर्यटक बनकर आते हो तो चूक जाओगे। तुम देखोगे खंडहर, महल, ताजमहल, मंदिर, खजुराहो, हिमालय, पर भारत को नहीं देख पाओगे। तुम भारत से होकर गुजर जाओगे पर उससे मिले बिना। भारत तो हर जगह था, पर तुम संवेदनशील नहीं थे, ग्रहणशील नहीं थे। तुम यहां कुछ ऐसा देखने आए जो वास्तव में भारत नहीं है, केवल उसका कंकाल है, उसकी आत्मा नहीं। और फिर तुम उसी कंकाल की तस्वीरें खींच लोगे, उसके एल्बम बना लोगे और सोचोगे कि भारत को देख लिया, भारत को जान लिया। यह तुम्हारा आत्म प्रवंचन होगा। भारत का एक आध्यात्मिक पक्ष है, तुम्हारे कैमरे उसे कैद नहीं कर सकते। तुम्हारी शिक्षा दीक्षा, तुम्हारा प्रशिक्षण उसे पकड़ नहीं सकता। तुम किसी भी देश में जाओ, जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, वहाँ के लोग, उनका इतिहास, उनका अतीत, उनकी संस्कृति, सबको देख और समझ सकते हो। पर भारत के साथ ऐसा नहीं हो सकता। यदि तुम भारत को भी अन्य देशों की श्रेणी में डालकर देखना चाहोगे तो आरंभ से ही चूक गए।
क्योंकि उन देशों में वो आध्यात्मिक आभा नहीं है। उन्होंने वैज्ञानिक पैदा किए, कवि पैदा किए, महान कलाकार और चित्रकार पैदा किए, पर महावीर नहीं, बुद्ध नहीं, नेमिनाथ नहीं, आदिनाथ नहीं, कबीर नहीं, फरीद नहीं, दादू नहीं। रहस्यदर्शी भारत की अनोखी उपज है। अब तक तो यह भारत की विशिष्टता ही रही है। और रहस्यदर्शी एक बिल्कुल भिन्न प्रकार का मनुष्य होता है। वह मात्र प्रतिभाशाली नहीं होता, न केवल चित्रकार, न केवल कवि। वह दिव्यता का माध्यम होता है, एक निमंत्रण, एक आह्वान। वह द्वार खोलता है ताकि दैवीय ऊर्जा भीतर उतर सके। हजारों वर्षों तक लाखों लोगों ने अपने भीतर वह द्वार खोला है ताकि दिव्यता इस भूमि के वातावरण को भर सके। मेरे लिए वही वातावरण असली भारत है। पर उसे जानने के लिए तुम्हें एक विशेष मनःस्थिति में होना पड़ेगा। चूंकि तुम ध्यान कर रहे हो, मौन होने की चेष्टा कर रहे हो, तुम वास्तविक भारत को अपने संपर्क में आने दे रहे हो। हाँ, तुम सही हो। इस निर्धन देश में सत्य को जिस गहराई से पाया जा सकता है वैसा और कहीं नहीं। यह देश अत्यंत गरीब है, परंतु आत्मा की दृष्टि से इतना समृद्ध है कि यदि तुम अपनी आंखें खोल सको तो हैरान रह जाओगे। शायद यह एकमात्र देश है जिसने पूरी गहराई से केवल एक ही बात पर ध्यान केंद्रित किया है, चेतना का विकास। बाकी सब देश असंख्य दिशाओं में भटके, अनेक चीजों पर ध्यान दिए, पर भारत एकमात्र रहा जिसने केवल एक लक्ष्य साधा, मनुष्य चेतना को इस शिखर तक कैसे पहुंचाया जाए जहां वह दिव्य से मिल सके, कैसे मनुष्य और दैवीय को और समीप लाया जाए। और यह किसी एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं रहा, न किसी एक दिन, एक महीने या एक साल का। यह हजारों वर्षों तक असंख्य जनों का सतत प्रयास रहा है। स्वाभाविक ही इसने पूरे देश के चारों ओर एक अपार ऊर्जा क्षेत्र रच दिया है। यह हर जगह है, बस तुम्हें तैयार होना है। यह कोई संयोग नहीं है कि जब भी कोई सत्य की प्यास से भरता है, अचानक उसका रुझान भारत की ओर होता है, अचानक उसका चलना पूरब की तरफ शुरू हो जाता है। और यह केवल आज की बात नहीं है, जितने भी पुराने अभिलेख हैं ये उतना ही पुराना है। पाइथागोरस 25 शताब्दी पहले सत्य की खोज में भारत आया था। यीशु मसीह भारत आए थे। बाइबल में 13 से 30 वर्ष तक यीशु का कोई उल्लेख नहीं है, और यह लगभग उनका पूरा जीवन काल था, क्योंकि 33 वर्ष की आयु में उन्हें सूली पर चढ़ाया गया। तो 13 से 30 तक के 17 वर्ष कहाँ गए? और उन्हें बाइबल से क्यों हटा दिया गया? उन्हें जानबूझकर हटाया गया, क्योंकि यदि उनका उल्लेख होता तो यह साफ हो जाता कि ईसाई धर्म कोई नया धर्म नहीं है, मौलिक नहीं है, कि जो भी यीशु कह रहे थे वे भारत से लाए थे। यह अत्यंत रहस्यमय है। वे पैदा हुए यहूदी, जिए यहूदी, मरे यहूदी। वे कभी ईसाई नहीं थे। उन्होंने कभी ईसाई या क्राइस्ट जैसे शब्द सुने तक नहीं। तो यहूदी इतने उनके विरोध में क्यों थे? ईसाई भी इसका सही उत्तर नहीं दे पाते, और यहूदी भी नहीं, क्योंकि यीशु ने किसी का कोई नुकसान नहीं किया था। वे उतने ही मासूम थे जितना कोई इंसान हो सकता है। उनका अपराध सूक्ष्म था। यहूदी रब्बी, पंडित लोग साफ देख रहे थे कि वे पूरब से ऐसे विचार ला रहे हैं जो यहूदी परंपरा के नहीं है। वे कुछ अजनबी अनोखे बीज बो रहे थे। और यदि इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो साफ हो जाता है कि क्यों वे बार बार कहते हैं, तुम्हें पुराने पैगंबरों ने कहा है कि यदि कोई तुमसे हिंसा करता है, तुमसे क्रोध करता है, तो तुम भी तैयार रहो। तुम्हारा उत्तर होना चाहिए ईंट के बदले पत्थर, आंख के बदले आंख। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, यदि कोई तुम्हें मारे, तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारे, तो दूसरा गाल भी उसके सामने कर दो। ये एकदम गैर यहूदी विचार था। उन्होंने यह सीखा था गौतम बुद्ध और महावीर की शिक्षाओं से। जब वे भारत आए, और इसके अभिलेख आज भी उपलब्ध हैं,
तब बौद्ध धर्म अभी भी बहुत जीवित था, हालांकि बुद्ध देह त्याग चुके थे। यीशु बुद्ध के 500 साल बाद आए थे, पर बुद्ध ने इतनी बड़ी आंधी खड़ी कर दी थी कि पूरा देश करुणा, क्षमा और प्रेम की उस लहर में डूबा हुआ था। यीशु कहते हैं, पुराने पैगंबरों ने कहा है। और वे पुराने पैगंबर कौन थे? सभी यहूदी पैगंबर, एजेकील, एलियाह, मूसा। उनकी शिक्षा थी, ईश्वर हिंसक है, वह कभी क्षमा नहीं करता। उन्होंने तो ईश्वर के मुंह में भी ऐसे वचन डाल दिए, मैं तुम्हारा चाचा नहीं हूं, मैं कोई भला इंसान नहीं हूं, मैं अत्यंत ईर्ष्यालु हूं, बहुत क्रोधित हूं, और जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे विरुद्ध है। और यीशु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं ईश्वर प्रेम है। ये विचार कहां से आया? दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथ में ईश्वर को प्रेम कहा गया हो, इसका उल्लेख कहीं नहीं है सिवाय गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के। उन 17 वर्षों में यीशु मिस्र, भारत, लद्दाख, तिब्बत में भटकते रहे, और यही उनका अपराध था। वे यहूदी परंपरा में ऐसे विचार ला रहे थे जो न केवल अजनबी थे बल्कि उसकी मूल धारा के खिलाफ थे। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि अंततः उन्होंने भारत में ही प्राण त्यागे, लेकिन ईसाई अभिलेख इस तथ्य से बचते हैं। यदि वे सही हैं कि यीशु पुनर्जीवित हुए थे, तो फिर पुनर्जीवन के बाद क्या हुआ? वे कहाँ गए? क्योंकि उनकी मृत्यु का कोई उल्लेख नहीं है। वास्तव में यीशु कभी पुनर्जीवित नहीं हुए। सच तो यह है कि वे सूली पर मरे ही नहीं, क्योंकि यहूदी क्रूस किसी को मारने का सबसे आदिम और क्रूर तरीका है। किसी व्यक्ति को मरने में कम से कम 48 घंटे लगते हैं। हाथ कील दिए जाते हैं, पैर कील दिए जाते हैं, और फिर रक्त धीरे धीरे टपक टपक कर निकलता है। यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो अभिलेख बताते हैं कि लोग 60 घंटे से भी अधिक जीवित रहे हैं। औसतन 48 घंटे लगते हैं। यीशु को मात्र 6 घंटे बाद ही क्रूस से उतार लिया गया। इतने कम समय में कोई कभी नहीं मरा है, मर ही नहीं सकता। यह पूरा षड्यंत्र पोंटियस पायलट के साथ था। वह यहूदी नहीं था, वह रोमन राज्यपाल था, क्योंकि यहूदिया रोमन साम्राज्य के अधीन था, और उसे इस मासूम युवक को मारने में तनिक भी रुचि नहीं थी, बल्कि वह भीतर से अपराध बोध में था कि वह इस क्रूर नाटक का हिस्सा बन रहा है। उसके हस्ताक्षर के बिना यीशु को मारा नहीं जा सकता था। यह सब राजनीतिक दबाव था। पूरी यहूदी भीड़ पागल होकर यीशु को सूली पर चढ़ाने की मांग कर रही थी। यदि पायलट उन्हें छोड़ देता तो पूरा देश उसका शत्रु बन जाता, और यदि उन्हें सूली पर चढ़ा देता तो पूरा देश उसके पक्ष में होता, पर उसकी आत्मा पर यह एक गहरा घाव होता, क्योंकि एक निर्दोष व्यक्ति को मात्र राजनीतिक दबाव में मार दिया जा रहा था। इसलिए उसने शिष्यों से व्यवस्था की कि क्रूस पर चढ़ाने की प्रक्रिया यथासंभव विलंबित की जाए, और यह शुक्रवार के दिन किया गया, क्योंकि शुक्रवार सूर्यास्त के बाद यहूदी कोई काम नहीं करते और शनिवार उनका विश्राम दिवस होता है। क्रूस पर चढ़ाना सुबह होना था, पर जानबूझकर दोपहर तक टाल दिया गया, और फिर सूर्यास्त से पहले यीशु को जीवित उतार लिया गया। यद्यपि वे बेहोश थे, रक्त बहुत बह गया था, शरीर कमजोर था। फिर जिस गुफा में उन्हें रखा गया वहां का पहरेदार रोमन था, यहूदी नहीं। इसी कारण शिष्यों को मौका मिला कि वे यीशु को वहां से निकालकर यहूदिया से बाहर ले जा सके। यहूदियों का इरादा था कि त्योहार के बाद उन्हें फिर से सूली पर चढ़ाएंगे। यीशु भारत क्यों आना चाहते थे? क्योंकि युवावस्था में वे भारत में कई वर्षों तक रह चुके थे। उन्होंने यहां अध्यात्म, ब्रह्मांडीय सत्य, परम की इतनी निकटता से झलक पाई थी कि वे वापस लौटना चाहते थे। जैसे ही उनका उपचार हुआ वे भारत लौट आए और 112 वर्ष तक जीवित रहे। उनकी कब्र आज भी कश्मीर में है। शिलालेख हिब्रू में है, जबकि भारत में यहूदी नहीं है। उस पर लिखा है, जोशुआ यहां आए समय और तिथि के साथ। एक महान आचार्य
जिन्होंने अपने शिष्यों के साथ मौन में जीवन व्यतीत किया, उन्होंने लंबा जीवन जिया, 112 वर्ष, और वे स्वयं को चरवाहा कहते थे। इसी कारण वह स्थान चरवाहे का गांव कहलाया। आज भी वह गांव मौजूद है, पहलगाम, जिसका अर्थ ही है चरवाहे का गांव। यीशु चाहते थे कि वे यहां रहे ताकि और अधिक परिपक्व हो सके, अपने छोटे समूह के साथ चुपचाप बढ़े, और वे यही मरना चाहते थे, क्योंकि यदि जीना जानते हो तो यहां जीने का अनोखा सौंदर्य है, और यदि मरना जानते हो तो यहां मरना भी अत्यंत गहन महत्व रखता है। केवल भारत ही वह भूमि है जहां मृत्यु की कला की खोज उतनी ही गहराई से की गई है जितनी जीवन की कला की। दोनों एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। और भी आश्चर्यजनक यह है कि मूसा ने भी भारत में ही देह त्यागी थी, और मूसा तथा यीशु की कब्रें एक ही स्थान पर हैं। शायद यीशु ने अपने महान गुरु मूसा के समीप ही विश्राम का स्थान चुना था। पर प्रश्न यह है, मूसा कश्मीर में क्यों मरे? मूसा यहूदियों को मिस्र से निकालकर ईश्वर की भूमि इज़राइल तक लाए थे। 40 वर्षों की यात्रा के बाद जब वे इज़राइल पहुंचे तो उन्होंने घोषणा की, यह है वह भूमि, ईश्वर की वचनबद्ध भूमि। मैं अब बहुत बूढ़ा हो चुका हूं और अब विश्राम करना चाहता हूं। अब तुम नई पीढ़ी राज करो और संभालो। क्योंकि जब उन्होंने मिस्र से प्रस्थान किया था तब जो उनके साथ थे उनमें से लगभग सभी मर चुके थे। नए बच्चे जन्म ले चुके थे, जवान बूढ़े हो गए थे, मूल समूह अब रहा ही नहीं था। मूसा स्वयं को लगभग एक अजनबी की तरह अनुभव करने लगे। उन्होंने शासन की जिम्मेदारी युवाओं को सौंप दी और इस्राएल से गायब हो गए। अजीब बात यह है कि यहूदी धर्मग्रंथ उनके देह त्याग का कोई उल्लेख नहीं करते, नहीं यह है कि उनके साथ क्या हुआ। पर हमारी विरासत में उनकी कब्र है। कब्र पर हिब्रू में शिलालेख खुदा हुआ है, और 4000 वर्षों से यहूदी परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी मूसा और यीशु की कब्रों की देखभाल कर रहा है। तो उन्होंने क्यों भारत आकर देह त्यागा? केवल मरने के लिए? हाँ, यही एक गहरा रहस्य है। यदि तुम किसी बुद्ध क्षेत्र में प्राण त्याग सको, उस क्षेत्र में जहां तरंगे केवल मानवीय ही नहीं बल्कि दैवीय भी हों, तो तुम्हारी मृत्यु स्वयं एक उत्सव बन जाती है, एक मुक्ति बन जाती है। और सदियों से साधक इस भूमि पर दुनिया भर से आते रहे। देश गरीब है, देने को बाहर से कुछ नहीं, लेकिन जो संवेदनशील है उनके लिए यह धरती सबसे धनी है। पर इसका धन भीतर का है। बस तुम थोड़े और खुले रहो और अधिक सहज हो जाओ, छोड़ देने की अवस्था में आ जाओ, तो यह निर्धन सा देश तुम्हें वह सबसे बड़ा खजाना दे सकता है जो मनुष्य के लिए संभव है।